ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 37वां हमला। तल अवीव के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली इलाके बेर याकूब पर खैबर शिकन और अल कदर मिसाइल दागे। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। अरबेल में अमरीकी इसराइली अड्डे को भी निशाना बनाया। अबू धाबी के सनती इलाके में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। कहा अमरीकी बहरी बेड़ा या जहाज आबनाए हुर्मुज़ आया तो मिसाइल मारेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान ने माइंस बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयां करेंगे। अगर बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो फ़ौरन हटा दे, माइंस ना हटाएं तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब सदर ट्रंप फैसला करेंगे। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले 90% कम हो गए। मकासद के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 10 रोज के दौरान 140 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन की तस्दीक। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी और इसराइली तैयारों के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 40 शहरी शहीद। ईरान की अंदरूनी सिक्योरिटी असासे तबाह कर दिए। इसराइली फ़ौज का दावा। ईरानी शहर अराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरान में मजमूई तौर पर शहादतें 1300 से तजावुज़ कर गईं। तेहरान में मलबे से नौज़ायदा बच्ची की लाश निकाली गई। ईरानी शहर खुमैन में एक और स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमला। करीबी रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर के बाद अमरीकी वज़ीर जंग का भी ईरान पर अपने स्कूलों और अस्पतालों पर हमले का इल्ज़ाम। पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमरीका ईरान में जीत रहा है। नए ईरानी रहबर से इजहार यकजहती के लिए ईरान भर में रैलियां। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब रैली के दौरान अमरीका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर। मुजाहिरीन धमाकों से डरने के बजाय डट गए। धमाकों की गूंज में मजीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए। अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का कहना है तबाह होने वाली जगहों में 7943 रिहायशी मकानात भी शामिल। तेल तनसीबात पर हमलों से ख़तरनाक आलूदगी फैली। अमरीका इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा यह दावा झूठ है कि ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए लगाए जा रहे हैं। मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को करार दिया देना है। ईरानी मुशीर ख़ारजा कमाल खजारी ने कहा सिफारतकारी की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी। ट्रंप को ईरानियों का पता नहीं, पुरज़्म ईरानी अफवाज तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखती हैं। लेबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर मिसाइल हमला। सेहूनी फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। 2 इसराइली जख्मी। लेबनान में इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 570 तक पहुंच गई। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों से 1400 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। 7 लाख से ज़ायद लेबनानी बेघर हुए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज भी तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,58,224 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कोरियन कॉस्पी 3.7% इजाफे के साथ
5,335 पर आ गया। थाईलैंड के SET में 1.5% का इजाफा। हांगकांग के हैंग सेंग में 4.07% इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 11% तक कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 फी बैरल के करीब हो गई। WTI तेल की कीमत $83 पर आ गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खतरा टल गया। तेल के 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। एक और जहाज आज और दूसरा कल दोपहर पाकिस्तान पहुंचेगा। ओगरा ज़राए के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा 30 दिन का हो जाएगा। LPG के 3 जहाज भी कराची पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई के नाम खत। आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत पर ताज़ियत। मुश्तबा खामेनाई को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और आवाम के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ ज़रदारी का भी मुश्तबा खामेनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, उम्मीद है अब हालात मुस्तहकम और बेहतर होंगे। उधर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कुवैती हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी अरब की खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सिविलियन अहदाफ और तेल तंजीबात पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा, दिफाई निज़ाम ने तंजीबात को निशाना बनाने की कोशिशें नाकाम बनाई। सऊदी अरब को अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात का हक़ है। चीनी नुमाइंदा ख़ुसूसी की अमाराती वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। UAE ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए चीन के किरदार को सराहा। शुमाली कोरिया का मुश्तबा खामेनाई के नया ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का खैर मकदम। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले गैर कानूनी जारहत करार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर हमलों से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हुए। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। किम जोंग उन कहते हैं, बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना ज़रूरी है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को ख़त। इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा। ख़त में कहा गया, 1916 के मुआहदे के नतायज आज सामने आ रहे हैं। मुआहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहते हैं, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने टोमाहॉक मिसाइल से स्कूल को निशाना बनाया। हकीकत यह है कि ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल है ही नहीं। उधर न्यूयॉर्क में शहीद ईरानी तलबा से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरा ने शहीद तलबा के लिए शमें जलाईं। कनाडा के शहर टोरंटो में अमेरिकी काउंसिल खाने पर फायरिंग। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक सफ़ेद गाड़ी में सवार 2 अफराद काउंसिल खाने पर गोलियां चलाई और फरार हो गए। कौमी सलामती के जाविये से वाक़ई की तहकीकात जारी है। मशरिक़ वस्ता जंग का 12वां रोज़। आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 83 परवाज़ें मनसूख। 72 परवाज़ों की रवानगी मुतवक्के। कराची से 18, लाहौर से 22 और इस्लामाबाद से 19 परवाज़ें मनसूख। दुनिया के बड़े जंगी बहरी जहाज़ों में शुमार USS जॉर्ज W बुश ईरान की जानिब रवाना। जंगी जहाज़ की लंबाई 1092 फुट और वजन 1 लाख टन से ज़ायद।
जहाज़ पर 5000 से ज़्यादा एहलकार तैनात हो सकते हैं। बहरी जहाज़ मज़ीद किन किन खसूसियात का हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुल्क भर में मातमी जुलूस रवां। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँचकर ख़त्म होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुँचकर इख्तिताम पजीर। पेशावर में इमाम बारगाह सैयद आलम शाह से बरामद होने वाला जुलूस वापस वहीं पहुँचकर ख़त्म। मुल्तान में जुलूस इमाम बारगाह शाह गोड़वाला से बरामद हुआ। कराची में दोपहर 1 बजे जुलूस नुमाइश चौरंगी से बरामद होगा। सदर की मुख्तलिफ सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। जुलूस और मजालिस के हिफाजती इक़दामात की मॉनिटरिंग की हिदायत। पुलिस अफसरान को जुलूस और मजालिस की तकमील तक निगरानी जारी रखने की हिदायत। मसाजिद में मुताक़फ़ीन की हिफाजत के लिए भी खुसूसी इक़दामात का हुक्म। सिंध हुकूमत का जुम्मतुल विदा के रोज़ आम तातील का ऐलान। वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह कहते हैं कराची की एक शाहरा आयतुल्लाह ख़ामेनी के नाम से मंसूब होगी। जुम्मतुल विदा पर शाहराह फैसल पर अदालती अहकामात के पेश नज़र रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम तंजीमें अपने रिवायती रूट्स पर रैली निकालें। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समात। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। कितने केसेस इस तरह के ज़ेर इल्तवा हैं, रिपोर्ट फराहम करें। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समात की। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज का मैदान ढाका में सज गया। पहला मैच दिन 1:15 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कि पहले मैच में साहबजादा फरहान के साथ मौज सदाकत ओपनिंग करेंगे। नौजवान खिलाड़ियों के पास खुद को मनवाने के लिए यह बेहतरीन मौका है। नेशनल T20 कप में एबटाबाद ने कराची ब्लूज को शिकस्त दे दी। पेशावर के स्टेडियम में ज़बरदस्त मुकाबले। दूसरे मैच में मुल्तान ने लाहौर ब्लूज को 3 रन से हरा दिया। इवेंट में आज फैसलाबाद का मुकाबला बहावलपुर, कराची का मैच पेशावर रीजन से होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। इकरामा वो थे जिन्होंने ज़िंदगी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी है और ख़ानदान को तकलीफ़ दी है, और वो आज यहाँ से भाग चुके हैं। और उनकी बीवी आई है उम्मे हकीम नबी इस्लाम की बारगाह में, क्या रसूलुल्लाह जब आपने सबको मुआफ़ कर दिया, क्या इकरामा को भी मुआफ़ी मिल सकती है? और रहमतुल लिल आलमीन जो जिनका वस्फ़ ही माफ़ करना है, आपने फरमाया हाँ मैंने मुआफ़ कर दिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 20वें रोज़े की इफ्तारी। फतेह मक्का के अजीम तारीख़ी वाक़े को उजागर किया गया। नामवर अदाकार फैज़ान शेख और इनकी अहलिया बने मेहमान। समरा शहजादी ने बच्चों के साथ महफिल की रौनक बढ़ाई।